कथित संत रामपाल के खिलाफ भोपाल के तीर्थ राम धाम आश्रम के संत ब्रज बिहारी सरकार ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी कैलाश मकवाना को शिकायती ज्ञापन सौंपा। ब्रज बिहारी सरकार ने रामपाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रामपाल के कथित अनुयायियों की ओर से उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। ब्रज बिहारी सरकार ने आरोपों के खिलाफ कार्रवाई के साथ पुलिस सुरक्षा की मांग की। वहीं डीजीपी के बाद उन्होंने भोपाल पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दी। मध्य प्रदेश के ब्रज बिहारी सरकार जो कि महाराज जी हैं वो आए हुए हैं और पुलिस मुख्यालय में जो डीजीपी साहब हैं उनके लिए ज्ञापन देने के लिए आए थे, शिकायत करने आए थे। और वो शिकायत है जो रामपाल की है। चूंकि वो भी अपने आप को एक संत बताते हैं, लेकिन किस तरह की शिकायत है, इन्हें किस तरह की धमकियां मिल रही थी, क्या कारण है उन धमकियों का। महाराज जी आप यहाँ पर आए थे, आज आपने डीजीपी साहब को शिकायत की, किस तरह की आपको धमकी मिल रही थी? देखिए ऐसा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है हमको, हमारे बच्चों को गाली गलौज की जा रही है और ये लोग षड्यंत्र भी हमारे प्रति कई प्रकार के रच रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये अधार्मिक व्यक्ति है और ये कुछ भी कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके पास गुंडे पले हुए हैं, नशेड़ी, जितने गलत कृत्य हो सकते हैं वो सब इसके आश्रम पर होते हैं। तो इन लोग षड्यंत्र तो बना रहे हैं, इसलिए हमने डीजीपी साहब को आकर के यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। उसकी एफआईआर भी दर्ज हो ऐसा हमने उनसे आग्रह किया है और हमें भरोसा है कि निश्चित रूप में उसके लिए अब ये संकट का समय प्रारंभ हो चुका है। पहले भी एक बार रामपाल के खिलाफ में ऐसा विवाद हुआ था, पुलिस की भी झड़प हुई थी काफी साल पहले। इतना गंदा आदमी है, 6 मर्डर किए हैं और 6 मर्डर के केस में 11 साल जेल भोग करके आया है। और कितनी मूर्ख है वो जनता जो एक कातिल व्यक्ति को अपना गुरु मानती है। और सामान्य नहीं है जी, ये व्यक्ति क्या करता है, दूध में स्नान करता है और दूध में स्नान करने के बाद पसीना धुलकर आता है, उसी में मूत्र कर देता है और इसके बाद में उसी दूध से खीर बनती है और प्रसाद बना करके लोग कहता है कि ये खाओगे तुम सीधा स्वर्ग पहुंच जाओगे। ऐसे अधार्मिक व्यक्ति हमारे भारत में कैसे रह सकता है? पीड़ा की बात यह है। इसके बाद भी इसको संरक्षण दिया जा रहा है, इसके लिए प्रोटोकॉल बन रहा है, ये बड़ी परेशानी की बात है। इसलिए हम चाहते ये तो जेल में ही होना चाहिए और जब तक इसका साम्राज्य हम नष्ट नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। चाहे हमारे प्रति जितने कुठाराघात उस पर बने वो रच ले, उसके जो गुर्गे हमको धमकी दे रहे हैं वो भी जितना बना उन पर वो कर ले, हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है उसका। इनका आश्रम कहाँ पर है? इनका आश्रम सोनीपत में है, हरियाणा में सतलोक आश्रम है आश्रम का नाम, वहीं रहता है। हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ, संत को हम मानते हैं, गुरु मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन जिस तरह से महाराज जी ने बताया कि जब संत जो रामपाल हैं वो जब नहाते हैं, दूध से नहाते हैं और वही उनका जो पसीना शरीर का निकलता है उसी दूध से खीर बनती है और वो वहां के लोगों के लिए खिलाई जाती है जो अपने आप को वहां उनका शिष्य मानते हैं, वो खाते हैं। ये बड़ी बात है। दूसरा एक और इल्जाम है कि हत्या के उन पर आरोप हैं और वो जमानत पर बाहर हैं, लेकिन आज यहाँ महाराज जी ने शिकायत की है क्योंकि इनके लिए भी धमकियां मिल रही थी। उनके जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, वो धमकी दे रहे थे। हालांकि जो भी हो आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसा इनके लिए आश्वासन डीजीपी साहब के यहां से मिला है। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ जीएस ठाकुर, टीवी 24